हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क में हैं लोग, नेता लोग, और दोनों के बीच बात चल रही है। जल्द से जल्द आपके बीच घोषणा हो जाएगी, बिना आपके थोड़ी ना घोषणा होगी कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें फिर इफ वर्ड क्या है, जमुई लड़ेंगे। देखिए, जमुई से भी उनका रिश्ता है, तो क्या राजनीति में हुआ नहीं है? राजनीति में चाचा भतीजा क्या, सास पतोह चाचा भतीजा, ऐसा बहुत उदाहरण है। भाई भाई लड़े हैं, वो पार्टियां हो गई है ना अब। चाचा भतीजा का रिश्ता अलग है, लेकिन रिश्ता घर में है। बाहर उनका अलग दल है, मेरा अलग दल है। अगर कहीं आमना सामना हुआ लड़ने में तो मजा आएगा ना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। बिहार की राजनीति जो है वो अब 2024 के मद्देनजर चुनावी मोड में आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। हम इनसे पूछेंगे आखिर चिराग पासवान की स्ट्रैटेजी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है क्या, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि वो किस साइड है। एनडीए साइड है, महागठबंधन की साइड है, या कि उनका खुद का अपना साइड है। हाँ, दो चीज़ क्लियर है कि चिराग पासवान जो है वो जमुई, उनकी पार्टी जो है वो जमुई से लोकसभा चुनाव से भी चुनाव लड़ेगी, हाजीपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेगी और वैशाली लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेगी। ये चीज़ खुद चिराग पासवान कई दफ़ा कह चुके हैं। राजू तिवारी, पहला सवाल होगा कि अभी तक आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनाया है, किस साइड है यही नहीं पता चल पा रहा है अभी तक। नहीं, कम से कम अभी साइड तो बता दीजिए। नहीं, अभी देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से निर्देशित कर चुके हैं हम लोगों को कि सबसे पहला काम है हम लोग को संगठन बनाना, और संगठन पे लगातार निरंतरता में हम लोग काम कर रहे हैं। और संगठन मेरा दिन प्रतिदिन एकदम मतलब बूथ स्तर तक मेरा पहुंच गया है। अब रही बात, आपकी बात सही है कि किसी न किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कल हमारे नेता आ भी रहे हैं शाम को, और बातचीत ये भी सही है कि बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है, और जल्द ही आपको गठबंधन के बारे में सूचना मिलेगी। दिल्ली में बातचीत हो रही है। हाँ जरूर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क में हैं लोग, नेता लोग, और दोनों के बीच बात चल रही है। जल्द से जल्द आपके बीच घोषणा हो जाएगी, बिना आपके थोड़ी ना घोषणा होगी। नेताओं से, बड़े नेताओं से जो है वो बातचीत चल रही है, तो क्या आप ये बताना चाहिए किस साइड के नेताओं से बातचीत हो रही है? मतलब कि नेताओं का नाम मैंने नहीं पूछूंगा, वो एनडीए वाले नेताओं से बातचीत हो रही है या कि अब मैं हाँ। बोल रहा हूँ कि बड़े नेताओं से बात चल रही है, तो स्वाभाविक है आपके बीच जब पूरी हो जाएगी तो बात हो जाएगी। अब राजनीति में आप एक चीज़ बता दूँ, कोई मतलब संभव, सब कुछ संभव रहता है। और बड़े नेताओं से स्पष्ट मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सही बात है कि हमारे आज के डेट में हमारे नेता की बात चल रही है, और हमको लगता है कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी किस दल में जाना है, महागठबंधन में जाना है कि एनडीए में जाना है। जल्द ही इस पे पूर्ण विराम लग जाएगा। मतलब कि बातचीत जो है ये बता दिए कि फाइनल राउंड में है या नहीं है। एकदम फाइनल राउंड में। अच्छा, एक चीज़ और है कि 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है। आप लोगों ने ऐलान किया है कि हाजीपुर में आप लोग मनाएंगे भव्य तरीके से, इसके क्या मायने नहीं, हैं? देखिए, उनके स्वर्गवास के बाद वहाँ मूर्ति लगा है, और उसी समय हमारे नेता चिराग पासवान जी ने ये संकल्प लिया है कि हाजीपुर में उनकी जयंती मनाएंगे, उनकी मूर्ति के पास हम लोग। और उनका जो पूर्ण तिथि है वो गांव में, सहरबनी में, जहाँ भी हम लोग के संस्थापक की और उनके परिवार की मूर्ति लगी है, सहरबनी में मनाए। ये दो कार्यक्रम निश्चित हो गया है कि इस डेट में यही मनाया जाएगा। एक सवाल मेरे अहम है, आप किस भी साइड जाइए, ठीक है, आपने जो बता दिया कि बातचीत जो है वो फाइनल राउंड में है। चिराग पासवान आपकी पार्टी के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उस पर तैयारी तो अभी से ही आप फोकस करेंगे, क्योंकि ये पूरी जी जान से। तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, तैयारी हमारी 40 सीट पे एक है। नेता के लिए तो कुछ विशेष बता रहा करना हूँ होगा आपको, ना। बता रहा हूँ। इसमें तो अब प्रश्न ही नहीं रह गया, जब हमारे नेता खुद ही बोल चुके हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें फिर इफ वर्ड क्या है, जमुई लड़ेंगे। देखिए, जमुई से भी उनका रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे नेता राजनीतिक जीवन में शुरुआत जमुई से किया है, तो जमुई से ऐसा नहीं कि वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहाँ से रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे। पिछली बार भी उनको ऑप्शन था, वो हाजीपुर से लड़ सकते थे,
तो ऐसा नहीं कि जहाँ से नहीं लड़ रहे हैं वहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता बरकरार रहेगा। और हम हाजीपुर से इसलिए कि हम लोग के संस्थापक रामविलास पासवान जी का बहुत मतलब महत्वपूर्ण वो सीट है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। हाजीपुर उनसे जाना जाता है, उनसे हाजीपुर जाना जाता है, तो इसलिए वहाँ से लोगों को घर घर जुड़ाव है। और उस जुड़ाव को आज भी हमारे नेता आना जाना, न्योता हकारी सब दुख सुख में जाते आते रहते हैं, और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा सांसद जो हाजीपुर के हैं पशुपति पारस जी, वो भी वो कहते हैं कि रामविलास पासवान के जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने हों चाहे नए हों, वो उनको नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये हमेशा ये बताते हैं कि लोग हाजीपुर में उनकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनके बड़े भाई का कार्य जो है वो संसदीय कार्य वही देखते थे। तो नहीं लगता कि एक चुनौती हो सकता है चिराग के लिए वहाँ से लड़ना? देखिए, थोड़ा पहले जाइए आप, 69 में अलौली से रामविलास पासवान जी एमएलए बने थे पहली बार, और अलौली जब विधानसभा छोड़े थे तो वहाँ से पशुपति नाथ पारस जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी दे करके विधानसभा में, और वही अलौली इनको लगातार चुनाव में कभी इनको सम्मानजनक मत नहीं पाने दे रहा है। आप 2010 उठाइए, 2015 उठाइए, 2020 में तो खैर लड़े नहीं, लगातार चुनाव हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर घर से, वो तो उनका घर है, वो भी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सीट थी, वो भी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इनको दिए थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अब वो उनका मान लीजिए अलग दल है, उनका क्या राय है, उनका क्या सोच है, उनकी क्या, वो अलग दल जब हो गया तो उनकी अपनी रणनीति होगी, हमारी अपनी रणनीति है। वो क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने ऐलान कर दिया कि मेरे नेता वहाँ से लड़ेंगे, हो सकता है उन्हीं से लड़ाई हो। चाचा भतीजा तो क्या राजनीति में हुआ नहीं है? राजनीति में चाचा भतीजा क्या, सास पतो चाचा भतीजा, ऐसा बहुत उदाहरण है। भाई भाई लड़े हैं, ये तो चाचा भतीजा हैं। तो ये सब होता है, और अगर होगा तो अच्छा देखेंगे हम लोग, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मजा आएगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान लड़ेंगे तो क्या बात बोल रहे हैं? भाई दो पार्टियां हो गई है ना अब। हाँ, चाचा भतीजा का रिश्ता अलग है, हाँ, लेकिन रिश्ता घर में है। हाँ, बाहर उनका अलग दल है, मेरा अलग दल है। अगर कहीं आमना सामना हुआ लड़ने में तो मजा आएगा ना, तब न पता चलेगा किसका जनाधार है, किसके साथ लोग हैं, और चुनाव कैंपेनिंग में भी मजा आएगा, और रिजल्ट में तो बहुत मजा आएगा। कहा जाता है राजू तिवारी जी, आप एक ऐसे नेता के तौर पर चिराग पासवान के लिए हैं कि बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा करीब और हर वक्त उनके साथ रहते हैं। तो आपकी भी मंशा ख्वाहिश रही होगी कि चुनाव आ रहा है, नेता हैं, लड़ेंगे, कहाँ से? देखिए, हम बहुत 2002 से पार्टी में हैं, और कभी मैंने चुनाव लड़ने की आज तक नहीं उनसे बोला है। आप चिराग पासवान जी से कभी जाइएगा, मैं कभी अपने लड़ने की मंशा जाहिर नहीं की थी। एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा जो काम है, मेरा जो दायित्व है, प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा दायित्व है। पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करना ये मेरी जिम्मेदारी है, और निरंतर मैं उसी में लगा रहता हूँ। हमारे नेता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नेता का जो आदेश होगा उसको करना है। चुनाव अगर वो चाहेंगे लड़ेंगे, उनका आदेश होगा नहीं लड़ना, नहीं लड़ेंगे। हमको जो जिम्मेदारी, मैं बहुत खुश हूँ, बड़े मतलब शानदार तरीके से और काम करना है, मज़ा आ रहा है। मतलब इतना समर्पण चिराग के लिए? समर्पण देखिए, 2020 में, अब समर्पण छोड़ दीजिए, ये सब बातें बहुत लंबा है। समर्पण एक राजनीति में, देखिए अभी आज के डेट में राजनीति में एक बड़ा मतलब गिरावट आया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दल बदल देते हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ प्रलोभन आया, दल बदलने का बहुत कुछ आया, लेकिन मैंने ये, अब व्यक्तिगत मेरी अपनी सोच है कि एक नया मिसाल पेश किया जाए कि किसी के साथ रहिए दुख सुख में। अरे सुख में तो बहुत कुछ, सुख में क्या, हमको पार्टी 2015 में विधायक बनाई। मान लीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग बहुत सम्मान देते थे। 17 में मौका नहीं मिला हमको, मतलब मंत्री बनने का चांस था, लेकिन हमारे
उसी समय चुनाव हार चुके थे पशुपति पारस जी। आपको याद होगा कि मेरे ही जगह पे, लेकिन मैं उस समय पशुपति पारस जी से पूछिएगा कि वही हमसे कहने वाले हैं कि एक बार भैया से बात करिए। मैं उनको लेकर गया था रामविलास जी के पास, हम कहते कि इनको बनाइएगा तो हमको कोई खुशी खुशी, और खुशी खुशी मैं, आप देखे होंगे उस समय मैंने स्वीकार किया है। तो त्याग पार्टी के प्रति रहेगी, और पार्टी मान लीजिए समर्पण रहेगा तो स्वाभाविक है, कहीं भी किसी अगर निस्वार्थ समर्पण रहेगा अपने काम जो जिम्मेदारी मिली उसके प्रति, तो पार्टी देगी, देर देगी दुरुस्त देगी। चलिए, थे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जिन्होंने बताया कि चिराग पासवान किस गठबंधन में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे। बातचीत जो है वो दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ हो रही है और बातचीत फाइनल राउंड में है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।